जब आप धर्म के लिए लड़ते हो तब आप हिंदू हो, लेकिन जब भारत का एससी, एसटी, ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तब आप दलित हो जाते हो, पिछड़ा हो जाते हो। अगर कोई अपने आप को ऊंची जाति समझता है तो उसको भी मेरे पिताजी ने जवाब दिया और उनका बेटा ललन साहू भी इस वैशाली की धरती पर, पूरे बिहार की धरती पर अगर आंख दिखाओगे तो हम आंख निकालने का भी ताकत रखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, यह भाजपा आरएसएस के जितने गुंडे हैं वो सभी जय भीम जय भीम जय मूल्यवासी से वो तंग आ चुके हैं। इसलिए ये नया सगुफा छोड़ा है कि स्वर्ग स्वर्ग करो, इसलिए कि हम लोग भारतीय मूल्यवासी के बैनर तले अपने ओबीसी और दलित को यह बताने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं। यदि जग हो, जाप हो, पूजा पाठ हो, जो भी पंडित पुजारी, जो भी मौलवी यह कहता हो कि इस मंत्र के जाप से यह प्राप्ति होगा, उसके पीछे दौड़ने का काम नहीं करो, नहीं तो आप धार्मिक गुलाम बन चुके हो। और धार्मिक गुलाम जब बन जाओगे, बाबा साहेब आम्बेडकर को आप छोड़ दोगे तो आपका जो बाल बच्चा जो पढ़ रहा है वह पढ़ नहीं पाएगा, वह मंदिर में घंटी डोलाते डोलाते वो भिखारी बना दिया जाएगा। यही काम भाजपा सरकार इस भारत देश के सभी एससी, ओबीसी के जो भी हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उसको भिखारी बनाने पर तुला हुआ है। शर्म आनी चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। कहता है कि भगवान है, और मैं पूछना चाहता हूं कि जब भगवान है तो तुम उस राम को अयोध्या में कैसे ले आया? तुम तो वो आदमी है, फिर आप अयोध्या में राम को कैसे लाए हो? इसलिए मेरे दोस्तों, इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। यदि भगवान होता तो मैं बताना चाहता हूं कि इस भारत देश के हर चौक चौराहे पर दुर्गा जी 8 भुजाओं में अस्त्र लेकर खड़ी हैं, लक्ष्मी जी सोने असरफी की घड़ा लेकर बैठी हुई हैं। उसके बाद भी हमारे देश के लोग गरीबी और 5 किलो अनाज पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जिस देश में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वहां के लोग काफी सुखी हैं, वहां के लोग सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो स्वर्ग का रट लगवाया, उसका मैं आज भगवानपुर अड्डा चौक पर आपकी पुतला दहन करके आपको बताना चाहता हूं। और मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी यदि भारत में पैदा नहीं लिए होते तो हमारे जो पिताजी, हमारे दादाजी जिन्होंने पढ़ाई पढ़ के, मेरे पिताजी पढ़ाई पढ़ के अफसर बने, विधायक बने, वो नहीं बने हुए रहते। यही बाबा साहेब आम्बेडकर है जिन्होंने भारत के दलित पिछड़े के बेटों के लिए महार आंदोलन, पानी पीने के लिए महार आंदोलन महाराष्ट्र में चालू किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी, एसटी और पिछड़ी जाति वाले जब धर्म के लिए लड़ते हैं तब आप क्या होते हैं? हिंदू बन जाते हैं। जब आप धर्म के लिए लड़ते हो तब आप हिंदू हो, लेकिन जब भारत का एससी, एसटी, ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तब आप क्या हो जाते हो? दलित हो जाते हो, पिछड़ा हो जाते हो। और आपके आरक्षण का विरोध कौन लोग कर रहा है? आपके आरक्षण का विरोध वही मनवादी तबका कर रहा है, वही भाजपा की सरकार कर रही है। और धीरे धीरे आपके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़वाइए, कर्पूरी ठाकुर को पढ़वाइए,
राम मनोहर लोहिया को पढ़वाइए, मानवर काशीराम को पढ़वाइए, शहीद जगदेव बाबू को पढ़वाइए और उनके बताए रास्ते पर अपने बच्चों को चलाने का काम करे, ताकि वो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर नहीं रहे। इस भारत देश के मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आरएसएस वाले कथा वाचन के द्वारा आप लोग, वो भद्राचार्य जो अंधा है, जो अयोध्या का है, वो अपने कथा वाचन में क्या कहा हमारे लोग के बीच में, और हमारे लोग उसके द्वारा दी गई गाली को सुनकर ताली बजाते हैं। मरे नारायण काशीराम, जोर से बोलो जय सिया राम। यह कौन कहा? यह भद्राचार्य कहा। और उससे कौन कहवा रहा है? यह भाजपा की सरकार कहवा रहा है। और यदि इसके बावजूद भी हमारे लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप गुलाम पसंद लोग हो, आप गुलाम बने रहना चाहते हो, और आप गुलाम बनकर आप पुनः वही काम करोगे कि भगवानपुर चौक पर जोन बाबू साहेब आता था, तो यहाँ के सारे ओबीसी दलित देखते उठ के चाय के दुकान से अपने घर चल जाते थे। बाबू साहेब आ रहे हैं, उठ जाइए। यदि बाबू साहेब नजदीक आ गए तो प्रणाम मालिक, प्रणाम बाबू साहेब, प्रणाम पंडित जी कहना पड़ता था, और वही चीज आपको कहना पड़ेगा। यह आने वाले कुछ वर्षों के अंदर, और ललन साहू जैसा लोग जो आपको जगाने आ रहा है, हमें जेल के अंदर रखकर मारने का भी साजिश यह सरकार करेगी। हम लोग नसीब वाले हैं कि आपको लालू यादव का देन है कि आज ओबीसी आपका मुख्यमंत्री है और उसके पीछे भाजपा सरकार में है। नहीं तो यदि भाजपा की सरकार होते तो यहां पर हम अब बैठकर बात नहीं करते। अभी अयोध्या में और हमारे जात भाई गुप्ता जी, साहू जी लोग हैं, कहते बीजेपी बीजेपी। अरे अयोध्या में 4 दिन पहले गुप्ता जी का अपने जमीन पर घर बन रहा था, उसको बुलडोजर लगाकर बिना नोटिस के ढहवा कर उसको उजाड़ दिया, और कहते हो कि बनिए की पार्टी है। जो आपको कहता हो आकर, जो भाजपा आरएसएस वाला कि यह बनियों की पार्टी है, जूता निकाल के मारने का काम करो। यह ब्राह्मणों की पार्टी है भाजपा, बनियों की नहीं है। और तुम बिहार में जो भी सावजी हो, तुम अति पिछड़ा हो, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम बनिया नहीं हो। बनिया कौन है? बनिया फॉरवर्ड क्लास में आता है। मैं खोलकर आपको बताता हूं कि बनिया जो पश्चिमी भारत में बसा हुआ है, जो ब्राह्मण के साथ मिलकर वो सत्ता संभाल रहा है, वो है अडानी, वो है अंबानी, और इस देश को वही 2 व्यक्ति चला रहा है। और सारे जो 90% हम लोग हैं ओबीसी दलित, आज उसके पैरों के नीचे कुचलने, हम सभी को कुचलने का काम वो कुछ दिनों में करेगा। और जिसके पास जितना अधिक जमीन रहेगा उसको भी वो अपने अंडर कर लेगा बाई जबरदस्ती, और उस पर अपना मॉल, इंडस्ट्री, दुकान खोलकर और आपके बच्चे से कम मजदूरी देकर वही काम कराएगा, और मालिकाना और सूदखोरी देकर आपका आर्थिक शोषण करेगा। जो ये 14 में भाजपा सरकार आई, जब कफन पर 14% जीएसटी चार्ज कर रही है यह मोदी सरकार। ये अभी कोनहारा में जाइए 28%, कल से वहां के श्मशान पर जीएसटी आपको देना है जलाने का। कल से लागू कर दिया। क्यों लागू किया? इसलिए कि हाजीपुर नगर परिषद जो है, नगर परिषद का चेयरमैन भाजपा का है, उसने लागू कर दिया, कल नोटिफिकेशन किया है।
और जो लोग कोनहारा में अपने पूर्वजों को जलाने जाएंगे, मरे हुए लोगों को जलाने जाएंगे, तो 28% जलाने का चार्ज देना होगा। क्यों देना है? सरकार किसकी है? हिंदू, नीचे से ऊपर हिंदू, चपरासी से राष्ट्रपति तक हिंदू। फिर खतरा किस बात की? किससे खतरा है? खतरा मुस्लिमों से नहीं है, खतरा ओबीसी दलित से